खास खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं पीआर इंडिया न्यूज, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों का सिलसिला। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच यूपी विधानसभा चुनाव होगा या नहीं, इन अटकलों पर विराम लग गया है। जी हां, आज निर्वाचन आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आचार संहिता लागू है, सभा और प्रचार पर रोक लगा दी गई है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें 7वें और अंतिम चरण यानी 7 मार्च को आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। चरणवार चुनाव कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। 7 चरणों में चुनाव होना है, जिसमें 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और अंतिम चरण 7 मार्च को। अगर विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो आजमगढ़ में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ सदर, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज, लालगंज और मेहनगर की सीटें शामिल हैं। सभी पर प्रत्याशी जोर तोर लगा रहे हैं। अब देखना है 7वें चरण में क्या होता है। फिलहाल आप जान लीजिए, पहले चरण का चुनाव मतदान 10 फरवरी को है। पश्चिमी यूपी से शुरू होगा, जिसमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद सहित पश्चिम के ही जिले शामिल हैं। पूर्वांचल में 6वें चरण में चुनाव आना है, जिसके बाद 7वां चरण आजमगढ़ की सीटों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7वें और अंतिम चरण में 7 मार्च को यहां वोट पड़ेगा। इसके बाद 10 मार्च को चुनाव मतगणना होगी और परिणामों की घोषणा, यानी पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनी। तो आपको रहना है जागरूक, रहना है सजग, क्योंकि कोविड के बढ़ते मामलों के बीच ही आपको अपना जनप्रतिनिधि भी चुनना है। चुनाव से जुड़ी और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सीबीएसई व यूपी बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9, 10, 11, 12 के अलावा जेई व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट, एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। राजधानी लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक कोरोना का ग्राफ चढ़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ में पीजीआई के 55 डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के एक साथ कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिली है। इसके अलावा आजमगढ़ में खुद सीएमओ साहब भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी IN तिवारी और 2 स्वास्थ्य कर्मी सहित कुल 17 लोग नए कोरोना पॉजिटिव के रूप में सामने आए हैं। सभी को घर पर ही रहकर इलाज कराया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना की चपेट में आने से लोगों में खौफ और बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी जद में हर रोज बहुत से लोग आते हैं। अब उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर YK राय ने बताया कि शुक्रवार को जांच हुई है, जिसमें से सीएमओ साहब भी पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में लोगों को सचेत किया गया है कि आप भी जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी सहित सभी जरूरी एहतियात बरतिए। उधर आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने व्यापारियों के साथ एक बैठक की और कहा है कि कोई भी व्यापारी ऐसे लोगों को सामान न दे जो भी मास्क न लगाए हो। मतलब साफ है कि मास्क लगाकर ही घर से अब आपको निकलना है। जाने कितने लोगों ने बिटिया के हाथ पीले करने के लिए सहारा में पैसा जमा किया था। जाने कितने लोगों ने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए पैसा जमा किया था। लेकिन सहारा आज वही पैसा, उन्हीं लोगों का पैसा नहीं दे रही है। इतने लोगों को बेसहारा कर दिया कि आज उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जी हां, कांग्रेस पार्टी आज इसी मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर हर जगह संघर्ष कर रही है। कांग्रेस पार्टी का आज आजमगढ़ मुख्यालय के अलावा लालगंज क्षेत्र में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ और पार्टी के नेताओं ने कहा कि सहारा कंपनी को कुछ लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उसे बचा रहे हैं। ऐसे में हम हर उस आदमी के साथ खड़े हैं जिसके साथ सहारा कंपनी ने अत्याचार किया है और उसका पैसा आज नहीं दे रही है। आज हुए विरोध प्रदर्शन में लालगंज और ठेकमा ब्लॉक के पदाधिकारी शामिल हुए। ब्लॉक अध्यक्ष लालगंज अहमर वकार और ब्लॉक अध्यक्ष ठेकमा रिंकू चौहान के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन हुआ है।
विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम लालगंज को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके माध्यम से मांग की गई है कि सहारा कंपनी में फंसा हुआ लोगों का पैसा जल्द से जल्द वापस कराया जाए, जिससे कि लोग अपनी रोजी रोटी समेत तमाम जरूरतों को पूरा कर सकें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। आज हुए विरोध प्रदर्शन में रामानंद सागर, रामावध राम, रामफेर, सोहराब, राजेश यादव, आनंद यादव, धर्मेश पाठक, गुलाब चंद एडवोकेट सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इसमें लोन दिया है, जिन लोगों के पैसे जमा है वापस नहीं मिला है, तो इसकी मांग कर रहे हैं। जो ज्ञापन दिया है तो इसको हम अपने माध्यम से राज्यपाल के लिए दिया गया है। मैं वहाँ भिजवा दूँगा इसको, जो भी नियमानुसार की कार्रवाई हो। ठीक। आजादी के पहले विदेशी आक्रांताओं से जंग रही हो या फिर आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों से लड़ाई, हर बार पूर्वांचल के लोगों ने बढ़ चढ़ कर जंग लड़ी और विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। आज उसी पूर्वांचल की धरती पर एक बार फिर जंग के हालात बन रहे हैं। जी हां, यह जंग जुड़ी है राजभर समाज के ऐतिहासिक राजा सुहेलदेव से। सुहेलदेव महाराज की किले को लेकर आज बिलरियागंज आजमगढ़ में एक रार मची हुई है। पता चला है कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नगवा मैदो गांव में 52 बीघे का टीला है, जिस पर राजा का किला हुआ करता था। पहले तो इसकी सुगबुगाहट हो रही थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर यह मामला गर्म हो गया है। देवारा में एक जनसभा हुई, जिसमें राजभर समाज के बड़ी तादाद में लोग जुटे और कहा कि नगमा मैदो गांव में 52 बीघे का जो टीला है, इसी पर सुहेलदेव का किला था और यहां हमें मूर्ति स्थापना करने दी जाए। इस खबर के बाद उस गांव के लोगों में उबाल हो गया है। जी हां, आप देख सकते हैं, इसी 52 बीघे के टीले पर खेती हो रही है, जहां पर किसानों का कहना है कि हमारे पूर्वज भी इसी पर खेती करते चले आ रहे हैं, आजादी के पहले से भी और अब आजादी के बाद भी। इस गांव में पीआर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची, कई किसानों से बात की तो यहां कुछ और ही मामला सामने आया। नगमा मैदो के हम लोग निवासी हैं और राजा सुहेलदेव की मूर्ति वो लोग बैठाना चाहते हैं, तो जहां बैठाना चाहते हैं वो लोग बैठाएं, लेकिन ये हम लोगों की भूधरी ज़मीन है जो काफ़ी हम लोगों के पुरखा पुरनिया के नाम से आवंटित हुई है। और यहाँ पे काफ़ी गांव के अगल बगल 2-3 गांव के किसान काश्तकार जिसके भूमि की आवंटित है और भूधरी के नाम से जाना जाता है। और हमें लगता है कई सैकड़ों किसान यहाँ पे जो है फसल उगाई का काम करते हैं और ये लोग ज़बरदस्ती राजभर परिवार चाहे जहाँ से भी आते होंगे कि महाराजा सुहेलदेव के नाम से यहाँ पे मूर्ति बैठाना चाहते हैं, तो ये सरेसर गलत है। ये शुभ नाम क्या पड़ेगा सर आपका? उमा प्रकाश पांडे। आखिर राजा सुहेलदेव की मूर्ति बैठने से क्या दिक्कत आपको? अरे दिक्कत हम लोग के यहाँ भूमधरी, हम लोग के काश्तकार यहाँ के हैं और 2-4 गांव के यहाँ लोग सबकी ज़मीन है, तो हम लोग की ज़मीन हड़प कर राजा सुहेलदेव ना बैठाएंगे मूर्ति, ये गलत सही है? तो मान लीजिए कि अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आगे की रणनीति आप क्या करेंगे? आगे हमको शासन प्रशासन न्याय नहीं देगी तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ हमारा विचार गए हम दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए हम जी जान से लड़ेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? ये बताएं कि इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में हमारा यही कहना है कि ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है। हम लोग आज़ादी के बाद से, जब से चकबंदी हुई है, तब से इसकी नकल लेते आ रहे हैं। इसकी हम लोगों के पास सबकी नकल है और सबकी नकल पे जगह जगह हम लोगों के गांव के छोटे छोटे काश्तकार हैं, सब लोग अपनी खेती करते हैं, खेती करके अपनी जीविका चलाते हैं। इसमें सरसों अरहर आपके सामने दिखाई दे रही है। तो उन लोगों को अगर जहाँ भी मूर्ति लगवानी चाहे, लगवाएं, लेकिन इस पर हम लोग नहीं लगने देंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव है जी, बताएं इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में क्या है, हमारे पूर्वजों की भूधरी है, हम लोग इस पर काफ़ी सालों से खेती करते चले आ रहे हैं, जिससे हम लोगों की जीविका चलती है और ये लोग ज़बरदस्ती हम लोगों की ज़मीन हड़पना चाहते, सर गलत है। अगर न्याय नहीं मिला आप लोगों को तो क्या करेंगे? तो आगे तक जाएंगे, आगे तक दरवाजा खटखटाएंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? शिव प्रसाद गौतम। गौतम जी बताइए इस संबंध में क्या कहना है आपका? सर ये हम लोग 4-5 भाई हैं, जिसमें 15 बीघा ज़मीन आजा परपाजा के नाम से, इस समय हम लोगों के नाम से आजा परपाजा रहे नहीं,
तो कैसे हम मान लें का नाम से कि यहाँ ये राजा सुहेल देव के है। अच्छा, मान लीजिए जैसे आप इससे खेती बाड़ी करते हैं तो उस बीच भी कोई आता है क्या मना नहीं, करने आप लोगों को? कोई नहीं। कोई नहीं आता। किसान बता रहे हैं कि हम लोगों की फसल आप देख सकते हैं, आज तक न किसी राजा ने रोका था, न किसी सरकार ने रोका, न आजादी के बाद कभी कोई रोक टोक लगी। हमारे नाम से नकल है, हम इसका कागज भी रखे हैं और खेती कर रहे हैं। कुछ और किसानों ने कहा कि यह बीच में ऐसा मामला कहां से आ गया, इसका इतिहास देखा जाना चाहिए, सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए। किसानों ने तो अपनी बात रख दी है, लेकिन राजा सुहेल देव के अनुयायी भी हार नहीं मानने वाले हैं। ऐसे में यह रार अब कब तकरार के बाद जंग तक पहुंचेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में शासन सत्ता में बैठे लोगों को जल्द कोई न कोई फैसला लेना होगा। ब्यूरो चीफ रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता और शिखा रावत की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। केवल नाम के लिए समाज सेवा न हो, ऐसे लोगों की मदद हो जो वाकई जरूरतमंद हैं, जो वाकई गरीब हैं। ऐसे ही लोगों की खोज में निकल पड़े हैं शहीद आजम भगत सिंह सेवा संस्थान के पदाधिकारी। आज जहानागंज क्षेत्र के कुछ गांवों में संगठन के लोग पहुंचे और खोज कर उन गरीबों को देखा जो वाकई इस कड़ाके की सर्दी में गरीबी के कारण चाड़े के कपड़े नहीं ले पाए थे। ऐसे ही परिवारों के बीच रात के अंधेरे में भी संगठन के लोग पहुंचे। कई ऐसे गरीबों की मदद हुई तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, कहा साहब आप तो भगवान बनकर आ गए, वरना इस कड़ाके की सर्दी में बड़ी ही मुश्किल हो रही थी। आज मदद करने वालों में अंगद और नीरज के अलावा संगठन के कुछ और साथी शामिल रहे। इन साथियों का कहना है कि हमसे जितना बन पड़ेगा करेंगे। हाँ, अच्छे लोग आगे आएंगे तो ये और अच्छी बात होगी। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 मार्च को चुनाव मतगणना व परिणाम की घोषणा होगी। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा 14, तीसरा 20, फिर 23, 27 और छठवां चरण 3 मार्च और 7वां और अंतिम चरण 7 मार्च को होना है। इस बीच पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने अपने पक्ष में हवा करने के लिए पूरा ताकत झोंक दी है। आज देवरिया के परहज में सपा नेताओं ने जम संपर्क किया, जिसमें डोर टू डोर जनता से जाकर मिले। बरहज क्षेत्र के प्रसिद्ध सपा नेता अवधेश चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ कई गांवों का दौरा किया और जनता को बताया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने कैसे नौजवानों किसानों के साथ छलावा किया है। भ्रष्टाचार और महंगाई चरम पर है तो इसी सरकार की देन है। अब समय आ गया है कि सत्ता उस हाथों में सौंपी जाए जो पार्टी विकास करती है। इस अवसर पर अमरजीत यादव, दयाशंकर दीक्षित, भगवान खरवार, अनिल कन्नौजिया, संतोष कुमार भारती, असगर अंसारी, इम्तियाज, इश्तियाक, शबीना खातून, हरिंद्र यादव, अभिषेक यादव, छट्टू यादव, साहबुद्दीन और शिबू पांडे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ पवन पांडे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। CBSE व UP बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9, 10, 11, 12 के अलावा JEE व NEET के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़।